प्रदेश में लगातार कुदरत का कहर जारी है और इसी कहर के चलते प्रदेश भर से नुकसान की खबरें आ रही हैं, तो कई जगहों पर खतरा बना हुआ है। इसी खतरे की आहट के बीच बद्दी की सौड़ी पंचायत में करीब 1 दर्जन घर खाली करवा दिए गए हैं। बता दें कि इन घरों को भूस्खलन का खतरा है, जिसके चलते इन्हें खाली कराया गया है। इलाके की स्थिति को देखते हुए CPS राम कुमार चौधरी समेत प्रशासनिक अमला नवानगर गाँव का जायजा लेने पहुंचे। वहीं पीड़ितों का दर्द भी साझा किया। इस दौरान एक खतरा देखते हुए 1 दर्जन से ज्यादा घरों को खाली करवाया गया। CPS राम कुमार चौधरी ने कहा कि जिन किसानों की उपजाऊ भूमि इस आपदा में बर्बाद हो गई है, उनका रेवेन्यू अधिकारियों के साथ बैठकर डाटा तैयार किया जाएगा, जिसे विधानसभा में मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा ताकि इन्हें भूमि अलॉट हो सके। उन्होंने कहा कि जिन किसानों के घर खाली करवाए गए हैं, उन्हें स्कूलों और मंदिरों में प्रशासन रहने की व्यवस्था कर रहा है। वहीं बद्दी पुल क्षतिग्रस्त होने पर राम कुमार ने कहा कि पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण उद्योग जगत को खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा समस्या के समाधान के लिए वैकल्पिक पुल बनाए जाएंगे। और क्या कहना है CPS का, सुनिए। अभी सुबह ये काम हुआ है। पार्ली साइड आपने देखा कि बाल नदी ये पंचायत सौड़ी पंचायत हमारी 2 भागों में बंटी हुई है। 4-5 घर जो है गांव जो है उस साइड है, छोटे छोटे गांव हैं, 6-7 गांव घरों के। तो पहले यहाँ माजरी में परसों चौथे 3-4 घर कोलैप्स हुए थे, तो उनको हमने जो राहत देनी थी वो मैंने दे दी थी, अपनी जेब से भी दिया और राशन वगैरह उनको भेजा, और प्रशासन ने भी अपना पटवारी जी की रिपोर्ट के आधार पे उनको मदद की है। तो अभी आज पता लगा कि पार्ली साइड से पूरी पहाड़ी जो है वो दरक गई है, नीचे बालद खड्ड है कि उसमें डैम नुमा जाम ना लग जाए और पानी ना रुके। उसको उसमें क्या हमें प्रिकॉशनरी हमें क्या कदम उठाने हैं, उसकी वजह से हमारे SDM साहब, ADM साहब, सोलन यादव जी, BDO साहब हैं, तो हमारे पूरे इंजीनियर्स विंग साथ हैं, IPS डिपार्टमेंट साथ है। तो हम लोगों ने अभी इसको ऑब्जर्व किया है कि ऑब्जर्वेशन में इसको रखेंगे। इसका जो डिसीजन हमने किया है कि अभी वहाँ, क्योंकि गाड़ी वहाँ जा नहीं पाएगी, कंक्रीट हम कर नहीं पाएंगे, मशीन भी नहीं जाती है। अगर उसको छेड़ेंगे तो पहाड़ी जो है वो और खिसक जाएगी, उससे जो है बहुत बड़ा बांध वहाँ बन सकता है। तो उसको हमने सारा उसका जो लेवल है वो चेक करवाया। अप स्ट्रीम काफ़ी अप है और वो जहाँ गिर रहा है वो डाउन है। तो अगर 10-15 मीटर पानी भी वहाँ रुकता है तो खतरे वाली बात नहीं है। वो सब ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग आए थे, तो उसका सर्वेक्षण हमने किया जॉइंटली। तो अब ADM साहब जो है वो अपना साई और सौड़ी एरिया में जाएंगे, और बालद खड्ड में कुछ इंडस्ट्रीज़ को जो है वो बाढ़ लगी हुई है, बालद खड्ड से ऊपरी साइड, वहाँ पे भी हमने डाइवर्जन का काम शुरू किया है। अधिकारियों ने जो ज़रूरी ऑर्डर्स थे वो कर दिए हैं। तो पूरे एरिया में जो है वो दिक्कत है। लगभग 25 किलोमीटर रेडियस का एरिया मेरे दून क्षेत्र का जो है वो बैठ रहा है, ज़मीन फट रही है। तो परसों 5-7 दिन पहले मैंने जियोलॉजिकल विंग, हमारे MO साहब सोलन जो असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट भी हैं, तो उनको मैंने भेजा था। वो सर्वे उन्होंने करके मुझे रिपोर्ट दी है कि भूमि के अंदर जो पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है, और लगभग 5 महीने से लगातार बारिश होने के कारण ज़मीन में पानी ऑब्जर्व करने की क्षमता जो है वो ख़त्म हो चुकी है लगभग। तो पानी पहाड़ों से बूम की तरह बाहर निकल रहा है, तो ये उसकी वजह है। और आज मुझे पता लगा कि मेरा स्पाठू एरिया में भी जो कंटोनमेंट एरिया है वो पहाड़ी पूरी नीचे आ गई है। हमारा नया नगर और खाल्टू गांव जो है वो पूरे लावा वहाँ चला हुआ है। अभी वहाँ मैं जाऊँगा, DC साहब ने भी आना है 4 बजे। तो हम लोग सभी जो है इस काम में लगे हुए हैं, और कुदरत भगवान से भी हम प्रे करते हैं हाथ जोड़ के कि वो शांति बख्शें। कोई कसूर हमारे इलाका से हुआ है तो उसके लिए भी मैं अभी डिस्कस कर रहा था अधिकारियों से कि हम लोग एक शांति पाठ जो है उसका आयोजन हम लोग शीघ्र ही जो है वो दून में करेंगे, ताकि भगवान जो है क्षमा करें, शांति करें। धन्यवाद। सर, जो गाँव के ग्रामीण जो बेघर हुए हैं सर, उनके लिए सर ज़मीन मुहैया कराने के लिए किस तरह से जो है सरकार आगे कदम जो उठाएगी? जो ग्रामीण बेघर हुए हैं उनको मुआवजा राशि जो है अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको, हमारा जो मैनुअल था उसको अमेंड भी किया है, उसका सुधार किया है। पहले बहुत कम राशि थी, अभी 1,30,000 रुपये की राशि हम मकान जो फुली डैमेज हो गया, और 1 लाख रुपये की राशि जो जिसमें दरारें आई हैं या कम डैमेज हुआ है, और उसके बिलोंगिंग्स के लिए पैसे जो है वो हम देंगे, और उसका केसेस वगैरह बना दिए हैं ज़रूरी, जो उनका फाइल वगैरह बन रही हैं, तो उनके अकाउंट्स में पैसे शीघ्र ही हम डालेंगे। और उनके लिए खाने की व्यवस्था, उनके लिए रहने के लिए टेम्परेरी हमने स्कूल के कमरे जो हैं भटौली स्कूल के, नयानगर स्कूल के, गोरखनाथ स्कूल के, वो हमने खाली करवाए हैं। और तिरपालें उनको हम दे रहे हैं कि उनके जो पशु हैं या हम उनके जो बाकी सामान है उसके लिए 2-2 तिरपालें हम प्रति घर जो है वो हम दे रहे हैं।
और जो ज़मीन जहाँ उसका सर्वे हम करवाएंगे, जो ज़मीन अभी दर गई है, रहने लायक नहीं रहेगी, अनसेफ घोषित हो जाएगी, तो उसके एवज में 3 बिस्वा ज़मीन प्रति घर जो है वो सरकार उनको देगी। ये हमने फैसला किया है। अभी जो हम तुरंत दे सकते हैं वो 3 बिस्वा ही देंगे। अगर किसी की खेती लायक ज़मीन बह गई है या फुली डैमेज हो गई है, उसको हम सर्वे करवा के उसको माननीय मुख्यमंत्री से और हमारे जो ग्रामीण मंत्री हैं उनसे, रेवेन्यू का इंचार्ज मैं भी हूँ, तो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर से, तो उनसे सलाह करके उसको हम कैबिनेट में लेके जाएंगे। तो जिन लोगों का ऐसे नुकसान हुआ है कि उनको हम उसके एवज में गवर्नमेंट लैंड देंगे, उसका तबादला जो है वो होता है। पुल के लिए भी अभी आज तो ये लोग ये सर्वे करेंगे, 1-2 दिन में हम सर्वे करेंगे कि अगर उसका एक पाया जो है वो क्लैप्स किया है, नीचे से उसको रिपेयर करके हम उस पे गार्डर्स वगैरह का प्रबंध करने के लिए नेशनल हाईवे को बोलते हैं कि उसको हम किसी तरीके चालू करें, उस पर शीट वेल्ड करके जो है उसको हम चालू करवाएंगे शीघ्र ही। सर कुछ लोगों का कहना है कि जो एनएचआई वाले जो है वो पुलों के साथ जो बोरिंग कर रहे हैं सर, उसकी वाइब्रेशन के कारण जो ये पिलर ब्रिज है सर उनको डैमेज हो रहा है। तो सर एनएचआई को सर इसके लिए क्यों कोई आगे के लिए आदेश क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये टेक्निकल बात है, अगर ऐसा हुआ उसको हम उसका सर्वेक्षण करवा लेंगे, उसकी टेक्निकल रिपोर्ट हम ले लेंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम तो, क्योंकि वो सेंट्रल का रोड है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो हम तो ये कि उनके ऊपर क्या कार्रवाई करनी है उसके लिए हम रिकमेंडेशन देते हैं प्रदेश सरकार को। पर सर हिमाचल सरकार को सर इससे रेवेन्यू का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है सर। इंडस्ट्रीज इसमें ये कहूँगा कि बीजेपी के नेता जो कह रहे हैं कि हमने इतना कुछ कर दिया, क्योंकि जो रोड नेशनल हाईवेज बने हैं वो नेशनल हाईवेज सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं। उनकी पुअर जो है वो कंस्ट्रक्शन के कारण जो है वो नेशनल हाईवेज टूटे हैं। मडामाला का ब्रिज और हमारा जो कीर्तपुर का ब्रिज है, उन्होंने डाउन स्ट्रीम में बोरिंग शुरू की है, उसकी वजह से खुदाई उन्होंने की है, उसकी वजह से वो ब्रिज गए हैं, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। और लगभग 7 महीने पहले 19 दिसंबर को मैंने नालागढ़ की मीटिंग में इनको आगाह किया था कि बद्दी का और जो मेन पुल जो डैमेज होने वाले हैं, इन पे आप तुरंत कार्रवाई करते हुए इनको आप पहले इनकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। उसमें इन्होंने डिले किया है, उसका जरूर हमें नुकसान हुआ है। करोड़ों रुपए का नुकसान टोल टैक्स का हो रहा है, करोड़ों रुपए का नुकसान इंडस्ट्री का हो रहा है। इंडस्ट्री वाले ज़्यादा पैसे दे के बाय रोपड़ जो है वो हैवी व्हीकल्स को मंगवा रहे हैं, तो हर तरह से लॉस हमारे एरिया का। सर आज सुबह सर ये कृष्णपुरा और मानपुरा को जोड़ने वाला जो पुल है सर, उसमें भी दरारें दिखने को मिली है। अब इसके लिए हम उनको कहेंगे कि वैकल्पिक पुल जो है वो बनाएंगे, जैसे मडावाला में ह्यूम पाइप से पुल बनाए हैं। जहाँ जहाँ ऐसा होगा तो, क्योंकि 10-15 दिन का बारिश का सीजन है, उसके बाद वैकल्पिक पुल बनवा के जो है हमको महीने भर में उनको रिस्टोर कर देंगे। पंजाब केसरी के लिए बद्दी से आदित्य चड्डा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।